होली और जुमे की नमाज को लेकर राजनीतिक विवाद देश में गर्माता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सर, जिस सूबे की जिम्मेदारी आपके पास है आम आदमी पार्टी में, वहां पे संभल को लेकर विषय गरमाया हुआ है। पहले सीओ का बयान, फिर मुख्यमंत्री का बयान, और अब बाकायदा जिस रूट पे होली का प्रोसेशन निकलना है वहां पे मस्जिदों को ढकने के लिए ऑर्डर जारी हो गया है। एक गाइडलाइन इशू हुई है। सारे डेवलपमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में सत्ता में आई है, हर त्योहार के पहले इस देश का माहौल खराब करती है। बीजेपी वाले करते हैं। रामनवमी होगी तो 10 दिन देश का माहौल खराब करेंगे वाजपेयी। होली होगी 10 दिन 15 दिन देश का माहौल खराब करेंगे। दिवाली होगी 10 दिन 15 दिन देश का। क्यों करते हैं ये? क्योंकि महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, शिक्षा पे बात ना हो। इतना आपने उद्वेलित होते हुए और गुस्सा होते हुए भाजपाइयों को देखा? 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की शिक्षा से वंचित हो गए उत्तर प्रदेश में। देखा आपने? और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं वहां डबल इंजन की सरकार चल रही है। हर त्योहार के समय यूपी का माहौल बिगाड़ा जाता है, पूरे देश का माहौल बिगाड़ते हैं लोग। हम लोग दिल्ली में सरकार में थे, हमने दीपावली में दिल्ली के बच्चों के भले के लिए एक बयान दे दिया कि भाई पटाखे अगर हम लोग नहीं दगाएंगे तो इससे बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। अरे निकल पड़े भाजपाई, इनको तो लटका दो आपियों को, इनको तो मार दो, इनको तो जला दो। तुम इसीलिए पैदा हुए हिंदुस्तान में, देश का माहौल खराब करने के लिए। अरे भाई, होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, ईद बकरीद का त्योहार है, जैन धर्म के लोगों का त्योहार है, सिख धर्म के लोगों का त्योहार है। ये विविधता में एकता वाला देश है। शांति से त्योहार मनाने दो सबको। तू कौन मैं खामखा शुरू से सुबह से उठ के भाजपाई बयान देने लगते हैं। जब वहां के स्थानीय प्रशासन और वहां के जो इमाम हैं, मुस्लिम संस्थाओं के लोग हैं, उनके बीच में कोई बातचीत, कोई समाधान निकल रहा है, निकलने दो। उसमें पूरे देश के भाजपाइयों का क्या काम है? उसमें इसको तो समाधान के रूप पे ही फॉर्मूला बताया जा रहा है कि इसलिए मस्जिदों को ढकने का काम किया जा रहा है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगाई जा रही है वहां पे। ये सब कुछ बातचीत के जरिए होना चाहिए। ये ड्रामे से नहीं होता है, ये बातचीत से समाधान निकलता है। अभी मान लीजिए मुसलमानों का कोई त्योहार हो, कोई आ जाए मेरे घर के सामने या मंदिर हमारे घर जहां मैं पूजा करने जाता हूं, तो अगर वो आके कहे नहीं साहब हमें तो मंदिर ये ढांकना है, मैं तैयार हो जाऊंगा? मैं तो नहीं तैयार होऊंगा। लेकिन अगर बातचीत से कोई समाधान निकलता होगा और कोई ऐसे रास्ता निकलता होगा तो निकाला जाएगा, उसको करना चाहिए। बजाय उसके आप खाली कैसे माहौल बिगाड़ा जाए इस काम में लगे हुए हो। अब कल होली की चिंता कम है सबको। होली में कहां कहां दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, संभल में क्या होगा, इसकी चिंता सबको है। ये बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं त्योहार का जो रंग है वो फीका पड़ता हुआ दिख रहा है विवादों की वजह से। लेकिन सर, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष वो है, जैसे मुस्लिम क्लेरिक्स का भी बयान आ रहा है, साजिद रशीदी कह रहे हैं कि मुसलमानों की खामोशी को उनकी कमजोरी ना समझा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहिए कि कोई हिंदू मुस्लिम पे रंग ना डाले। मैं तो कह रहा हूं कोई मुस्लिम संगठन का नेता हो या हिंदू संगठन का नेता हो या भाजपा संगठन का नेता हो, कोई भी भड़काऊ बयान देता है तो वो इस देश का माहौल खराब करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, मेरा मतलब इस देश से है। इस देश में रहने वाले 144 करोड़ लोगों से है। तो मुस्लिम संगठन का भी नेता कोई ऊटपटांग बयान दे रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। इस देश में शांति सबसे प्रमुखता से स्थापित होनी चाहिए, ये हमारी सोच है। बीजेपी की किसी भी संगठन को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं है, वो चाहे हिंदू संगठन हो, मुस्लिम संगठन हो। अब इसमें रोटियां सेकने के लिए सब आ जाते हैं सामने। तो मुस्लिम संगठन के भी कुछ ऐसे मौलाना हैं, कुछ लोग हैं जो बयान देना शुरू करते हैं। बीजेपी के विधायक है रविंद्र नेगी दिल्ली में, वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंदुस्तान में होली नहीं मनाएगा तो क्या पाकिस्तान जाएगा, और मुसलमानों को या तो 2 बजे के बाद नमाज अदा करनी चाहिए या फिर घर रुक जाना चाहिए। अब देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदू हिंदुस्तान में ही होली मनाएगा भैया, और तुम्हारी बदौलत नहीं मनाएगा। तुम इतने बड़े सूरमा नहीं हो गए होगे कि तुम
तुम्हारी वजह से हिंदू होली मना रहा है। अरे तुम लोग तो अभी सत्ता में आए हो भाई। होली तो हिंदू सैकड़ों वर्षों से मना रहा है, तुम्हारी बदौलत थोड़ी मना रहा है। क्यों तुम सूरमा बन रहे हो? हिंदुस्तान में होली, अरे हिंदुस्तान में ही होली मनाएगा और उसमें किसी भाजपाई का कोई योगदान नहीं है। हम लोग सैकड़ों वर्ष से होली मना रहे हैं, ठीक है ना? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय सिंह कह रहे हैं कि देखिए, हर पर्व त्योहार के पहले इस तरह के राजनीतिक विवादों की वजह से देश में माहौल खराब होता है और बयान किसी भी तरफ से ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए जिससे हार्मनी सौहार्द खराब हो। वीडियो सहयोगी अनुराग सक्सेना के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।